एक गांव में कालू कौवा अपनी बीवी चिंकी चिड़िया और बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। वैसे तो कालू खानदानी अमीर था, लेकिन बिजनेस डूब जाने के कारण उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे। तभी एक दिन अचानक से घर का एसी खराब हो जाता है। कालू जी, एसी खराब हो गया है। ओहो, गरीबी में आटा गीला। अब मैं नया एसी कहाँ से लाऊं? नया एसी लाने की क्या जरूरत है, इसी को ठीक करवा लेते हैं, अभी तो ये खूब चलेगा। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, एसी में रहकर तुम्हारी आदत खराब हो गई है। अब इतनी भी गर्मी नहीं हो रही है कि बिना एसी के तुम रह नहीं पा रही हो। लेकिन मुझे एसी चाहिए, मुझे बहुत गर्मी लगती है, आपको पता है ना। और बरसात के मौसम में तो खास करके चिपचिपी गर्मी होती है। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। कालू कौवा जब एसी देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि एसी के अंदर बरसात का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा। क्या हुआ कालू जी, एसी में क्या दिक्कत है? अरे, इसके अंदर बरसात का पानी चला गया है, इसीलिए ये खराब हो गया है। कोई बात नहीं, मैं मैकेनिक को बुलाकर इसे ठीक करवा देता हूँ। कालू कौवा एसी ठीक करवाने के लिए मैकेनिक बल्लू चील के पास जाता है। बल्लू चील बहुत ही ज्यादा लालची और चालाक होता है। भाई साहब, आप वही हैं ना जो एसी ठीक करते हैं? अरे, मैं एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी सब ठीक करता हूँ। आप बोलो, आपको क्या ठीक करवाना है? बरसात का पानी मेरे एसी में घुस गया है, इसीलिए वो खराब हो गया है। आप चलिए, उसे ठीक कर दीजिए। देखो भाई, एसी तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है, धंधे की कोई बोनी नहीं हुई है। पहले टेबल पर पैसा रखो तो मैं एसी ठीक करने चलूंगा। अरे, अजीब इंसान हो आप। मैं आपके पैसे लेकर नहीं भाग जाऊंगा, पहले एसी को चलकर देख तो लो। देखना क्या है, जब मैं आपकी एसी को ठीक करूंगा तो आपका एसी चलना तो दूर की बात है, मीका सिंह की तरह दौड़ने लगेगा। अच्छा भाई, अगर तुमको खुद पर इतना ही विश्वास है तो बताओ, कितने रुपए लोगे एसी ठीक करने का? मैं तो 2000 लूंगा उसे ठीक करने के लिए। अरे अरे, तुम कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं मांग रहे हो? देखो भाई, धंधे का उसूल है, कभी भी मोल भाव नहीं करने का। तुमको जमता है तो बोलो, वरना मेरी दुकान में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। बेचारा कालू कौवा अपनी बेटी की खुशी के लिए बल्लू चील को 2000 रुपए दे देता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। ये लो, ये मेरा एसी है, इसे ही ठीक करना है। आप चिंता मत करो, आप मेरे चाय पानी की व्यवस्था करो। जब तक चाय आएगी तब तक आपका एसी दौड़ने लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चिंकी जी, इनके लिए जरा चाय नाश्ता बना कर लाइए। जी, मैं अभी चाय लाती हूँ। बल्लू चील को इतना ज्यादा खाते देख कालू कौवा और उसकी बीवी चिंकी चिड़िया मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये लालची तो है ही, उसके साथ साथ बहुत बड़ा भुक्कड़ भी है, जो खाए जा रहा है और काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। अरे भाई, अगर तुम्हारा चाय नाश्ता हो गया हो तो तुम मेरा एसी बना दो, मेरी बेटी परेशान है। ओहो, आप अमीर लोग भी ना अपने बच्चे को बिगाड़ कर रखते हो। अरे, आपकी बेटी थोड़े टाइम गर्मी में रहेगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। मेरी मानो तो 2-4 दिन एसी मत बनवाओ, उसको आदत पड़ जाएगी। अच्छा, अब आप हमको ज्ञान दोगे? थोड़ी देर बाद तो आप ये भी कहोगे कि भैया फ्रिज बंद करके रख दो, वरना लड़की ठंडा पानी पीकर बिगड़ जाएगी। टीवी खराब करके रख दो, वरना वो पढ़ाई नहीं करेगी। आप तो बुरा मान गए, मैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा था। काफी देर बकवास करने के बाद बल्लू चील एसी बनाने में जुट जाता है और थोड़ी देर उसमें काम करने के बाद कहता है, साहब, आपकी एसी बहुत ही ज्यादा पुरानी है और पानी भी चला गया है, इसीलिए इसे बनाना इतना आसान नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि नई एसी खरीद लो। अरे अरे, अगर नई एसी खरीदनी होती तो मैं तुम्हें क्यों लेकर आता? तुम चुपचाप काम करो। एसी पुरानी है, बना दूंगा तो फिर से खराब हो जाएगी और आप मुझे बुलाओगे। इससे बढ़िया है कि मत बनवाओ। अरे, तुम बना दो, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूँगा। एक बार एसी बन जाए फिर तुम जा सकते हो। ये एसी पुरानी है, मुझसे नहीं बन रही। अगर आपको बनवाना है तो किसी और मैकेनिक से बनवा लीजिए। ये बात सुनकर कालू कौवा गुस्से से लाल पीला हो जाता है।
अच्छा, पहले तो तुमने मुझसे पैसे लिए, फिर मेरे घर का चाय नाश्ता किया और फिर मुझे फ्री का ज्ञान भी दिया, और अब बोल रहे हो एसी नहीं बनेगा। अगर यही बात थी तो पहले बता देते। अगर पहले बता देता तो आप लोग मुझे चाय नाश्ता क्यों कराते? अरे अरे, आप तो बहुत ही बदतमीज आदमी हैं। आपने हमें धोखा दिया। हाँ, तुमने हमें धोखा दिया। अरे, आपका एसी खटारा है तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, मेरे पूरे 2000 रुपए वापस करो। मैं पूरे पैसे तो आपको नहीं दूंगा। अपनी दुकान छोड़कर यहाँ आया हूँ, धंधा खराब किया है, मेहनत लगी है। मैं आपको सिर्फ 1000 दूंगा। छोटी सी टूनी चिड़िया तभी खेलकर घर वापस आती है और वो देखती है कि एसी बनाने वाला उसके पापा से लड़ाई कर रहा है। अरे अरे, एसी वाले भैया, आप मेरे पापा से लड़ाई क्यों कर रहे हो? हमारे पैसे हमें वापस कर दो। नहीं, मैंने मेहनत करी है, मैं पूरे पैसे वापस नहीं करूँगा। तो ठीक है, मत करो। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है और आप यहाँ पर आकर टाइम पास कर रहे थे, ये मैं पुलिस को दिखा दूंगी। उसके बाद पुलिस आपसे खुद ही सारे पैसे ले लेगी। पुलिस का नाम सुनकर बल्लू डर जाता है और सारे पैसे वापस करके चला जाता है। अरे वाह, मेरी बिटिया रानी इतनी समझदार है, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हारी समझदारी पर मैं घर में एक नया एसी लगवाऊंगा। कालू कौवा अपनी बेटी से खुश होकर घर में नया एसी लाता है और सभी लोग खुशी खुशी उस एसी की हवा खाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को काम करने से पहले पैसे नहीं देने चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जिनके कमेंट अच्छे होंगे उनके कमेंट अगले वीडियो में दिखाए जाएंगे।